हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बल्कि मैं आप लोगों से अपने निजी अनुभव को साझा करती हूं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती होगी। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं तो मैं आभारी हूँ। तो बिना देरी किए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का मेरा निजी अनुभव आप लोगों से साझा करने वाली हूँ और आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ सुख और दुख पर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। और इसको मैंने रिलेट किया है अपने बच्चों से। मेरी शक्ति, जो कि आपको पता है कि मेरी बड़ी डॉटर है, उसका नाम शक्ति है, जो कि दिन भर आपने देखा होगा ब्लॉग्स में चहकती रहती है, कूदती रहती है ना, गाती रहती है, नाचती रहती है। और इस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से यानी कि कल परसों रात को 3 बजे से मेरी बड़ी डॉटर की तबीयत थोड़ा ख़राब है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब परसों तक थोड़ा ख़राब थी, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको वॉमिटिंग और लूज़ मोशन साथ में हो रहे हैं और साथ में वो कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। हाँ, माने कि ये सीज़न चेंज हो रहा है और मौसम बदलने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है मौसम गर्मी का समर सीज़न शुरू हो गया है और ठंडियाँ जा चुकी हैं। और इस बीच हम क्या करते हैं कि ठंडा गरम एक साथ कर लेते हैं, जिस वजह से हमारी तबीयत जो है ख़राब हो सकती है। लेकिन हम लोग बेसिकली मैं अपनी डॉटर के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी डॉटर जो है दिन भर जो है खेलती रहती है, कूदती है, गाती है। 1 मिनट 24 घंटे में 1 मिनट भी वो जो है बैठती नहीं है, यानी कि दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है। और अभी 2 दिनों से वो बिल्कुल लोट-पोट हो रखी है, बिल्कुल भी उठी नहीं है और बहुत उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मैं भी थोड़ा अपसेट हूँ। मेरे को भी कुछ खाने पीने का, कुछ करने का मन नहीं करता है। आपको मेरी आइज़ भी देख रही होगी, स्वेली लग रही, रेडनेस लग रही है आइज़ में, क्योंकि मैं भी जो है 2 दिन से सोई नहीं हूँ। रात भर बच्चे उल्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। और अगर बच्चे परेशान हैं तो माँ बाप जो है खुद स्वतः ही परेशान हो जाते हैं ना। तो रिलेट करते हुए बात करेंगे सुख और दुख पर। व्हाट इज़ सैडनेस एंड व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो गाइस, खुशी क्या होती है? खुशी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरा मानना है कि जो ये हम आउटिंग जितनी भी क्रियाएं करती हैं उसे हम हैप्पीनेस से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम खुश हैं और आज हमने जो है सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा हंसा, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को नहीं पता कि शाम को क्या होने वाला है ना। तो क्या वो खुशी खुशी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। हम क्या बोलेंगे कि वो खुशी जो है मातम में बदल गई। कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही मेरी बेटी है जो चहकती रहती है। तो परसों से जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो बहुत मजबूर अपने आप को फील करती है, ऐसा मैंने अनुभव किया है कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत डरता हूँ और मुझे ये होता है, बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है अपनी बेटी के थ्रू। और बच्चों को क्या लगता है कि मतलब मैं बीमार पड़ गया हूँ और मेरी सारी दुनिया जो है वो इसी में सिमट के रह गई है। बच्चे जो है क्वेरीज नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर डिमोटिवेशंस फील होती है ना। तो बेसिकली ये हैप्पीनेस नहीं कहा जाएगा। खुशी मुझे लगता है कि अंदरूनी होती है, जो कि हम 24 घंटे फील कर सकते हैं। और ये खुशी इस समाज में हमको नहीं मिल सकती, जो कि सभी जितना भी हम सुनते आ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स और जितने भी हमारे धर्मगुरु, सबको हम सुनते आ रहे हैं, वो यही बोलते हैं कि जो अंतरात्मा से जो खुशी मिलती है वो इस बाहरी समाज से हमको नहीं मिल सकती है। उसके लिए हमें प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जब प्रभु प्रसन्न होंगे तो हमारी अंतरात्मा खुद ही प्रसन्न हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम खुश हैं। और मैंने ये अनुभव किया है कि बाहर हम कितना भी खुश हो, कितना भी दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी मैटर नहीं करती है जब तक हम अपने अंदर से खुश नहीं हैं, जब तक हम अपने अंतरात्मा से खुश नहीं है ना। तो ये है खुशी। और दुख क्या है? दुख बेसिकली क्या है कि ये दोनों
एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अभी इस समाज में सुखी नहीं हो सकते तो हम इस समाज में दुखी भी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और हम अभी रोते रोते बहुत विलाप हम करते हैं, चाहे वो आपके मम्मा पापा हो, कोई भी हो सकता है, XYZ इन दिस सोसाइटी और इन योर फैमिलीज़, कोई भी हो सकता है। हम अगले 10 दिन तक रोएंगे, उसके बाद हमारा जो सामान्य डे है वो जो है सामान्य हो जाता है, बिल्कुल, है ना। पूरे दिनचर्या हमारी सामान्य हो जाती है, खान पान जो भी है सारे क्रियाकलाप करके हम नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी हमें उनकी याद आती है, वो इसलिए याद आती है अपने अपने क्या बोलते हैं कि यानी कि हमें उनकी नीड है। माना हमारे पेरेंट्स हैं और वो गुजर गए और हम पे दुख का पहाड़ टूटा है, तो हम किसको याद करते हैं? अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, है ना। अपने भगवान को याद करते, काश मेरी मम्मी होती, मेरे पापा होते, मेरे भाई होते तो ऐसा होता। तो वो हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको याद करते हैं, ना कि दुख के लिए उनको याद करते कि मुझे दुख है तब मैं उसको याद करूं। दुख में आप किसको याद करते हैं? जब आप दुखी हैं तो आप किसको याद करते हैं? भगवान। ए भगवान, ऐसा क्यों हुआ? हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? इसको सही कर दो। हम रियल मायने में भगवान को याद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि इस समाज में हमको जो है दुख और सुख, हैप्पीनेस एंड सैडनेस नहीं मिल सकता है, क्योंकि दुख और सुख हमें स्वयं अपनी अंतरात्मा से मिलता है। और जब हम अपनी अंतरात्मा से दुखी हो, सुखी हो, तो वो हमें खुद ही फील हो जाता है। बाकी ये जो समाज है ये 4 दिन का मेला है और फिर वही अकेला है इंसान, है ना। तो ये था मेरा आज का अनुभव। बाकी ये है कि हाँ, हम इस सैडनेस और हैप्पीनेस को अपने लोगों से साझा करते हैं, उनके साथ हम शेयर करते हैं। और पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस समाज में कितना ही कर लो, कोई खुश नहीं है। कोई भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, मैंने ये कर दिया है, अब मैं जो है खुश हूँ। अभी मेरा मन करा कि मैंने गोलगप्पा खाया, तो उस गोलगप्पा खाने के बाद क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है? नहीं मिलता। आपको मन करता है यार और खाना था, और खाना था। तो वो एक प्रकार की नीड हमारी हो जाती है, एक प्रकार की हमारी जो है हार्मोन्स उस चीज़ के लिए प्रेरित हो जाते हैं कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बेसिकली हम उसको दुख और सुख से इंगित नहीं कर सकते हैं। दुख और सुख हमारी अंतरात्मा से होता है, जो स्वयं हम फील कर सकते हैं, कोई और फील नहीं कर सकता है। और ये समाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो गाइस, बस आज का मेरा जो वीडियो था वो यही था कि हैप्पीनेस और सैडनेस क्या है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी सब लोगों का अपना नज़रिया, सब लोगों को अपना देखने का नज़रिया है। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी अभी प्रेरणा मिले आप लोगों से एक और नई अनुभव साझा करने की। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगी कल एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।